अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान चौधरी। बहरे अरब में बनने वाले तूफान बाइपर जोए के हवाले से आज आपको तफसीलात दूं कि बाइपर जोए आज सिंध की साहिली पट्टी से किसी भी वक्त टकराएगा और मैं कराची में सीवीओ के मकाम पर मौजूद हूँ। ये वो दीवार है साहिल समंदर की जहाँ पर लोग दफ़ा 144 के बावजूद बैठे होते थे, लेकिन आज पुलिस ने सख्ती की हुई है क्योंकि समंदर की लहरें काफ़ी हद तक बुलंद हो चुकी हैं, क्योंकि तूफान काफ़ी करीब आ गया है सिंध की साहिली पट्टी के। और आप आसमान देखें, आसमान पर काले स्याह बादल छाए हुए हैं। किसी भी वक्त कराची में शदीद बारिश हो सकती है और साथ ही साथ बाइपर जोए तूफान आज सिंध की साहिली पट्टी से किसी भी वक्त टकरा सकता है। ये आप समंदर देखें, मैं खुद कराची का रिहायशी हूँ। समंदर के अंदर बहुत ज़्यादा लहरें काफ़ी हद तक जो है वो बुलंद हो चुकी हैं। 4-4 या 5-5 फीट लहरें साहिल के किनारे पर बुलंद हैं और ये वो मकाम है जहाँ पर आवाम जो है समंदरी तूफान के बावजूद बैठी होती थी। समंदरी तूफान को लोग मजाक लेते थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो पानी है ये सीवीओ की इस दीवार को टच कर रहा है और मेरे आसपास भी आप देख सकते हैं कि सड़क गीली है, यानी कि ये पानी इस दीवार से बाहर भी आया है। आज आप समंदर की लहरों में, क्योंकि तूफान बाइपर जो है बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है और आज सिंध की साहिली पट्टी से टकराएगा, तो जो समंदर की लहरें हैं वो गैर मामूली हद तक काफ़ी ज़्यादा बुलंद हो चुकी हैं। मेरे आसपास जो आप इमारतें देख रहे हैं, पीछे इमार है कराची का, ये इमार की जो है इमारतें हैं। इमार से बड़ा खूबसूरत व्यू भी नज़र आता है समंदर का। तो इमार की इमारतों के करीब भी आप देख सकते हैं पानी है और ये समंदर की जो दीवार है, जो सीवीओ की या दो दरिया की दीवार कहलाती है, यहाँ से पानी काफ़ी पीछे हुआ करता था। चूँकि तूफान काफ़ी नज़दीक पहुँच चुका है, इसलिए समंदर में तुग़यानी आ चुकी है और आज इस दीवार पर कराची के शहरियों को नहीं आने दिया गया, क्योंकि दफ़ा 144 नाफिज है। मुमकिन तूफान के पेश नज़र आज सिर्फ यहाँ पर मीडिया के लोगों को अलाउ किया गया है। और आप जो यहाँ मेरे आसपास दूर दराज तक 2 से 4 लोग देख रहे हैं, वो मीडिया के लोग हैं और अपनी कवरेज के लिए आए हुए हैं। शदीद हवा चल रही है, आप देख सकते हैं मेरे कपड़े कितने उड़ रहे हैं। अब से कुछ देर बाद कराची में शदीद बारिश शुरू हो जाएगी और ये आप आसमान पर देखें, स्याह बादल छाए हुए हैं। समंदर की तरफ से भी जो है वो स्याह बादल रुख कर रहे हैं कराची शहर का। शदीद हवा चल रही है। साइन बोर्ड जो है वो कराची में 1-2 दिन पहले ही तूफान के मुमकिन तूफान के पेश नज़र उतार दिए गए थे ताकि कोई भी नुकसान ना हो, लेकिन बेशतर इलाकों में साइन बोर्ड अभी भी लगे हुए हैं। आप हवा की रफ्तार देखें, हवा का आप दबाव देखें कि कितनी शदीद किस्म की हवा चल रही है इस वक्त यहाँ पर भी। जैसे जैसे तूफान मज़ीद करीब आएगा ये हवा और ज़्यादा तेज़ होगी, आंधी चल पड़ेगी और शदीद बारिश भी होगी। कभी भी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा तूफान नहीं आया जो कि काफ़ी दिनों से बहरे अरब में बन रहा हो और उसका सफ़र काफ़ी तवील हो। लेकिन ये 8 दिन हो गए, लगातार 8 दिन से इस तूफ़ान के हवाले से पेशन गोइयाँ की जा रही हैं। ये 8 दिन से मुसलसल बहरे अरब से चलता हुआ सिंध की साहिली की पट्टी की तरफ आ रहा था और अब आज ये तूफ़ान जिसका नाम बाइपर जोए है, ये नाम बाइपर जोए बांग्लादेश ने तजवीज़ किया था, आज ये कराची के साहिल से टकराएगा और कराची को इसका जो नुकसान है तूफ़ान का वो बिल्कुल नहीं होगा। जो तूफ़ान के असरात होते हैं कराची से खैर नहीं टकराएगा तूफ़ान। कल महकमा मौसमियात ने भी इस चीज़ की तस्दीक कर दी कि तूफ़ान ने कराची से अपना रुख मोड़ लिया है और ये केटी बंदर से जाकर टकराएगा। लेकिन कराची में केटी बंदर से तूफ़ान के टकराने के बाद जो असरात कराची में आएंगे वो ये कि तूफ़ान के पेश नज़र जो शदीद बारिशें होंगी वो कराची में बरसेंगी। तेज़ हवाएं कराची में चलना शुरू हो जाएंगी। 3 से 4 दिन कबल कराची में सख्त गर्मी थी और बहुत ज़्यादा समंदर से भी गर्म हवाएं आ रही थी, हब्स बहुत ज़्यादा था। लेकिन आज चूँकि तूफ़ान हद से ज़्यादा करीब आ चुका है सिंध की साहिली पट्टी के, तो आज मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है। आसमान पर स्याह बादल छा गए और समंदर की आप लहरों की आवाज़ें सुन सकते हैं। समंदर जो है वो ठाटे मार रहा है और इसकी जो लहरें हैं वो काफ़ी हद तक बुलंद हो चुकी हैं। महकमा मौसमियात ने बताया
कि इस तूफान की वजह से केटी बंदर मुतासिर होगा और केटी बंदर के आसपास के जो नशीबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ सकते हैं और वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। और मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है। आप देखेंगे सुबह का टाइम है लेकिन कराची के अंदर इस वक्त शाम का समा महसूस हो रहा है, क्योंकि आपको दोबारा बताता चलूँ कि कराची सिंध की साहिली पट्टी के बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है। अल्लाह पाक से दुआगू हैं कि अल्लाह पाक सिंध के लोगों पर रहम करे और तमाम सिंध के लोगों को तूफ़ान से महफूज रखे। तूफ़ान साहिली पट्टी सिंध की केटी बंदर से होता हुआ गुजरेगा और इंडियन गुजरात से उसका गुजर होगा। मेरे साथ कराची के शहरी मौजूद हैं जो समुद्री तूफान को नज़दीक से देखने की गर्ज से आए हैं, लेकिन यहाँ पर बारिश भी हो चुकी है। कराची के शहरी पहले तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई थी। उसके बाद से यहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा। एक लड़की हमें यहाँ नज़र आई है जो कि बड़ी खुश भी है इस तूफान को लेकर और बारिश को भी इंजॉय करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको डर नहीं लगता कि तूफान आ जाएगा और आप डूब जाएंगी? नहीं, डर किस बात का, अल्लाह मालिक है, अल्लाह है बहुत बड़ा। बट एंजॉय कर रहे हैं, अब एंजॉय करने वाले। हम तो उस दिन भी आए थे, हम तो रोज ही आते हैं। आप डेली आती हैं? हाँ, हमारे पहले जब आप आई हैं यहाँ तो काफी ज्यादा रश होता होगा। बहुत ज्यादा रश था। पुलिस वालों ने कितने लड़कों को अरेस्ट किया, बहुत कुछ। इधर पानी ऊपर तक आ रहा था, बहुत ज्यादा, यहाँ तक रोड तक आ रहा था। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि मतलब यहाँ पर बारिश भी शुरू हो चुकी है और तूफान जो है वो कराची से सिर्फ कुछ ही फासले पर रह गया है। तो आप अब जल्दी से घर जाएं इससे पहले कि तूफान की लहरें मजीद बुलंद हों और आप खुदा ना खास्ता डूब ना जाएं। अल्लाह ना करे, क्यों डूबो हम, क्यों डूबो? नहीं, हम अपनी गाड़ी भगाते हुए जाएंगे, टेंशन नहीं।